चिंता तो डीजीपी साहब है, चिंता तो है ही कि जब वो नाम से चिन्हित है लेकिन कोई ऐसा दबाव नहीं बन पा रहा है। जिस तरह से हत्या हुई है और नाम पता है कि विकास ने हत्या किया है, उसके बावजूद पुलिस ने उस पर दबिश बना रही है, न पकड़ने का कोशिश। डीएसपी से पूछिए, सबको वर्दी दिया गया। अब फोर्स से लेकर चलता है लंबा चौड़ा। वो लोग से पूछिए कि अपना जान बचाने के लिए पोस्ट पर बैठे हुए कि जनता के जान बचाने के लिए नौकरी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। गल्ला व्यवसायी नीलेश उर्फ राजा बाबू की हत्या मामले को लेकर पुलिस ने तो उद्भेदन किया था। मामले में मुख्य आरोपी को धर दबोचा था और कुछ आरोपी फरार हैं। इनकी गिरफ्तारी की मांग लगातार परिजनों के द्वारा की जा रही है। आज बीजेपी के दिग्गज नेता हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल, सभी लोग पहुंचे थे। रमा देवी जो सांसद हैं शिवहर से, वो भी पहुंची थी, परिजनों से मुलाकात की है और डीजीपी को फ़ोन लगा दिया। डीजीपी आरएस भट्टी को फ़ोन लगा दिया गया और उनसे कार्रवाई की मांग की गई है कि जो बचे हुए अपराधी हैं उन्हें पकड़ा जाए और व्यवसायियों को सुरक्षा दी जाए। तो बीजेपी नेताओं ने डीजीपी आरएस भट्टी को फ़ोन लगा दिया और सुरक्षा की मांग कर दी है। वहीं क्या कुछ कह रहे हैं नेता, पहले आप वो सुनिए। तारकिशोर प्रसाद हो, रमा देवी हो, संजय जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन उसके बाद फिर अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। अन्ना यायापुर थाना क्षेत्र में काफ़ी गल्ला व्यवसायी भी कारोबार प्रारंभ किए हैं। उसकी सुरक्षा के लिए एक आग्रह किए थे कि यहाँ पुलिस पिकेट या जिस प्रकार का संभव हो करने के लिए एसएसपी बोले हैं कि अगले सोमवार से करेंगे। और एक अभियुक्त जो अभी गिरफ्तारी हुआ है तो उसको लगता है कि शायद रिमांड में भी लिया गया कि नहीं लिया गया। अन्य अभियुक्त जबकि नाम से अब चिन्हित हो चुके हैं तो उसकी गिरफ्तारी के लिए नहीं, चिंता तो डीजीपी साहब है, चिंता तो है ही कि जब वो नाम से चिन्हित है लेकिन कोई ऐसा दबाव नहीं बन पा रहा है। और यायापुर थाना क्षेत्र का जो भी व्यवसायिक क्षेत्र है उसमें सुरक्षा के लिए जो ही संभव हो, लेकिन यहाँ लगता है कि आवश्यकता है। पिछले महीने राजा बाबू नाम के एक नौजवान की हत्या अपराधियों द्वारा कर दी गई। पिछली बार भी मैं आया था और पुलिस के सभी बड़े अधिकारियों से भी बात हुई थी, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी एक भी अभियुक्त की गिरफ्तारी अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है और न इस क्षेत्र के व्यवसायियों को सुरक्षा दे पाई है। मुझे लगता है कि जो सरकार अभी चल रही है उसका सीधा असर पुलिस प्रशासन पर है और पुलिस बहुत स्पष्ट भी नहीं कर पा रही है कि अभी तक उसने क्या कदम उठाए। एक आरोपी को सर गिरफ्तार किया गया है। नहीं, एक आरोपी को गिरफ्तार हुआ है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है जिसके गोली से राजा बाबू से नौजवान की हत्या हुई उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जबकि उसका नाम भी पता है। न कोई कुर्की की कार्रवाई हुई, न किसी प्रकार से उन पर पुलिस का कोई दबाव बनाया गया। और पिछली बार भी जब मैं आया था तो उनके परिजनों ने बताया था कि उसका राजा बाबू का मोबाइल लंबे वक्त तक चालू था, लेकिन उस आधार पर पुलिस ने अपराधियों तक पहुंचने में नहीं पहुंच पाई। या स्वीकारा है कि स्नैक के नशे में उसने गोली चलाई। नहीं, देखिए, इतने दिनों में तो पूरी स्थिति स्पष्ट होना चाहिए, जबकि सीसीटीवी में सारी चीजें स्पष्ट तौर पर दिख रही है। इसके बावजूद भी अगर पुलिस अपराधियों तक नहीं पहुंच पा रही है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पुलिस प्रशासन के लिए और इस सरकार के लिए हो नहीं सकती है। इस सरकार के आने के बाद अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ा है और डीजीपी जिस शहर में उनका प्रवास हो उस दिन भी हत्या होती है तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस की शासन व्यवस्था कितनी लचर है। और यह सब सरकार का प्रभाव है, जो ऐसे अपराधी जिसको कि एनडीए की सरकार में हम सबों ने बिल के अंदर कर दिया था, वो सब बिल मिलाकर अब बाहर आ गए हैं। और मैं आज भी पुलिस के बड़े अधिकारियों से और सभी शासन के अधिकारियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि ये
इस तरह के मामले में अविलंब गिरफ्तारी हो और अपराधी गिरफ्तार किए जाए। जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा अविलंब मिलना चाहिए और कहीं न कहीं आज उनकी आंखें सूनी हो चुकी है, उनके परिजनों की, उनकी पत्नी की आंखें सूनी हो चुकी है। वो इस इंतजार में है कि अपराधियों की गिरफ्तारी। जिस तरह से हत्या हुई है और नाम पता है कि विकास ने हत्या किया है, उसके बावजूद पुलिस ने उस पर दबिश बना रही है, न पकड़ने का कोशिश कर रही है। ये केवल मुजफ्फरपुर की घटना नहीं है, पूरे बिहार में यही हालत हो गया है कि अपराधियों के द्वारा आम आदमी मारा जा रहा है और अपराधी स्वच्छंद होकर घूम रहे हैं। सब जगह, हर जगह चंपारण में 5-5 डकैतियाँ होती हैं, हर जगह हत्याएं हो रही हैं। कम से कम 100 CSP केंद्रों की लूट हो चुकी है पिछले 3 महीने में। सरकार सोई हुई। नीतीश कुमार जी पूरे बिहार को समाप्त करने का बीड़ा उठाए हुए हैं कि जब तक पूरा बिहार हम खत्म नहीं करेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। निकाल लिया है, उसको समेट लिया है, मस्ती से निकला है, भाग कर दौड़ कर भी नहीं जा रहा है। अब बताइए, टेंड है, काफी टेंड है। ये चीज IG से पूछिए, SP से पूछिए, DSP से पूछिए, उन सबको वर्दी दिया गया। अब फोर्स से लेकर चलता है लंबा चौड़ा। वो लोग से पूछिए कि अपना जान बचाने के लिए पोस्ट पर बैठे हुए कि जनता के जान बचाने के लिए नौकरी कर रहे हो। वो लोग से जाकर पूछिएगा कि का या नौकरी कर रहे हो, हम लोग के लिए कर रहे हो कि अपने लिए कर रहे हो। जिस तरह से गोली चलाया, जिस तरह से फुटेज आया, जिस तरह से CCTV में आया, सब कुछ आ गया। जब पकड़े भी हो तो उसको छोड़ दिया। ये कहाँ का नियम? उसको रखने में क्या हो रहा था? तुम्हारा खर्च बढ़ रहा था। लॉकअप में रखता, पूछता एक एक चीज कि तुम लोग कहाँ से आए हो। मुश्किल से 20-22 बरस का छोकरा लग रहा है। एकदम बुझा रहा है कि इतना ट्रेंड है कि आ रहा है, ले रहा है, पैसा ले रहा है, उसको धमका रहा है, उसके बाद गोली मार दे रहा है। ये तो आप लोग भी देख रहे हैं। हम लोग ये बोल के क्या करेंगे बाबू? कल होके चलाओगे, लेकिन जिसका ड्यूटी मिला, हम लोग को तो ड्यूटी जो मिला है, आए हैं आंसू पोंछने, और वो महिला का जिंदगी बर्बाद कर दिया। एक आदमी मारा और उसके घर परिवार सब बर्बाद होगा। कितना आदमी बर्बाद हुआ? यह दर्द उसको होना चाहिए जो इसके लिए ड्यूटी करने आया। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ तो चोर डकैत गोली मार और झपट्टा मार, ये सब बिजनेस हो गया। और बिजनेस इस तरह हुआ है, वो समझे जो वर्दी पहन के इसके लिए आया हुआ। इससे ज्यादा अब क्या कहेंगे? तकलीफ तो बहुत कुछ बोलने का है, लेकिन हम लोग सुरक्षित लोगों को नहीं देख रहे हैं, इसकी चिंता है। क्या करेगा? तो आपने देखा कि किस तरीके से DGP RS भट्टी को तारकिशोर प्रसाद ने फोन लगाया, उसका वीडियो भी हमने आपको दिखाया। और बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा, बिहार में किस तरीके से अपराध बढ़ गया है NDA की सरकार में। जिन अपराधियों को शांत कर दिया गया था, वो अपराधी अब फुब्बारा मारने लगे हैं, अपराधी अब सामने आके घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ये सब बातें कह रहे हैं। वहीं रमा देवी जो शिवहर से सांसद है, उन्होंने कहा कि IG और SP होते हैं और जो DSP होते हैं वो सुरक्षा, भारी सुरक्षा अपनी ड्यूटी के लिए ले जाते हैं या अपनी सुरक्षा के लिए ले जाते हैं। वो तो कई सारी बातों को भी कहा है, सरकार पर जमकर बरसे हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।